नमस्कार, गाथा जयपुर के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। रोचक जानकारी लेकर आए हैं हम। हाथ का इशारा और चील का झपट्टा। बात कर रही हूं दुर्गा स्वरूप उन चीलों की जिन्हें उड़द के बड़े खिलाए जाते आ रहे हैं रियासत काल से हमारे जयपुर में। रविंद्र मंच के सामने की जगह, दर्शकों आप इस जगह से अवगत होंगे। इसके बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं कि ये सब मंगल कार्य और जितने भी रोग दोष और हमारे ग्रह की शांति के लिए इन चीलों को जो उड़द के बड़े खिलाए जाते थे, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र जी, उड़द के बड़े खिलाने की परंपरा कब से चलती आ रही है, क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के हिसाब से बसे जयपुर में कई तरह की परंपराएं हैं। यहाँ पर चीलों को बड़े खिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कोई ज़माने में बड़ी चौपड़ पर चीलें मंडराती थी और दानवीर लोग, दान करने वाले लोग उड़द के बड़े बनवाकर उछालते और चीलें उसको झपट्टा मारकर वहीं से ले जाती थी। इसको आकाशीय दान के रूप में जयपुर के ज्योतिष शास्त्र के लोगों ने मान्यता दी थी। महाराजा ने भी इसे मान्यता दी। बाद में कालांतर में आज़ादी के बाद ये चीलों को बड़े डालने की परंपरा रामनिवास बाग के पास, रविंद्र मंच के पास आज भी देखी जाती है, जहाँ पर सैकड़ों चीलें मंडराती है और लोग उड़द के बड़े बना कर ले जाते हैं। ज़्यादातर रविवार के दिन यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। चौपड़ों पर उड़द के बड़े पहले खिलाए जाते थे, चीलों को हवा में उछाल कर किए जाते थे। अब ये मैंने बताया कि रविंद्र मंच पर ये होने लगे हैं। हनुमान जी का रास्ता में चौगानजी हट्टुका की दुकान थी, जहाँ चीलों के लिए बड़े बनाने के लिए उस जमाने में बहुत मशहूर थी। आजकल रामलला के रास्ते में एक पुरानी दुकान है, जहाँ पर ये चील के बड़े लोग ले जाते हैं और दोपहर बाद में तो उसके पास चील के बड़े ही खत्म हो जाते हैं। अनेक जाने माने व्यवसायी गायों को पहले चारा डालते हैं और फिर उसके बाद चीलों को बड़े खिलाने के लिए नियमित रूप से रामनिवास बाग के रविंद्र मंच पर जाते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं कि जिनकी कई पीढ़ियों से वो चीलों को बड़े खिलाने का काम कर रहे हैं। तिरपोलिया बाजार, ठटेरों का रास्ता, चौड़ा रास्ता के कई व्यवसायी यथाशक्ति चीलों को बड़े खिलाते हैं। सूर्य के उत्तरायण में आने के समय तो चीलों को बड़े खिलाने के लिए लोग विशेष रूप से वहां जाते हैं और उमड़ पड़ते हैं। दुकानों पर सुबह से शाम तक चीलों को बड़े खिलाने के लिए बड़े बनाने वालों की कढ़ाई चढ़ी रहती थी। राहु, केतु, शनि देव ग्रहों का दोष निवारण करने के लिए उड़द की दाल के बड़े आकाशीय दान मानकर उड़ती चीलों को खिलाने का रिवाज रहा है, विधान है ये। और चील उड़ती हुई बड़े को झपट्टा मारकर ले जाए और कहीं बैठने के बजाय इसे आसमान में ही खाए तो इसे और भी अच्छा माना जाता है। इस बारे में एक ज्योतिषी हैं, बहुत प्रकांड ज्योतिषी है, पीपलेश्वर महादेव मंदिर बनी पार्क के पंडित ज्योतिषाचार्य केदारनाथ जी दादिच। वो मानते हैं कि शास्त्रों में चील को योगिनी भवानी का रूप माना गया है। आचार्य जी ये बताते हैं कि चील की विशेषता है यह है कि वह उड़द के बड़े को हवा में उछालने पर झपट्टा मारकर उड़ते हुए उसे खाती है। शास्त्रों में चील, स्वान और काग को त्रिकालदर्शी माना गया है। जयपुर में 150 वर्ष पहले से ही इस परंपरा की शुरुआत मानते हैं लोग। बुजुर्ग बताते हैं कि चील के उड़द के बड़े बनाने वालों की दुकानें भी यहाँ जयपुर में कई पीढ़ियों से चल रही है। राहु, केतु, शनि देव ग्रहों का दोष निवारण करने के लिए उड़द की दाल के बड़े आकाशीय दान मानकर खिलाते हैं। शहर में अब पहले जितनी चीलें तो नहीं रही,
पहले पूरा आसमान चीलों से भरा रहता था। जब बड़ी चौपड़ और के ऊपर इन चीलों का बड़े खिलाने के लिए बड़े सारे सेठ साहूकार दान करने के लिए जाते थे, लेकिन अब वो उतनी बात नहीं रही। रामनिवास बाग के रविंद्र मंच पर शाम को लोग जाते हैं, खास तौर से रविवार के दिन बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। दिन भर यहाँ चीलें मंडराती रहती है और चीलें हैं जो बड़ों के लिए बेसब्री से पेड़ों पर बैठी इंतजार करती है। जब भी कोई आता है थैला लेकर बड़े खिलाने के लिए, चीलें खुशी से झूम उठती है और आकाश में घूमने लग जाती है और नीचे तक झपट्टा मार के वापस चली जाती है। ये दृश्य भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये था जयपुर में चीलों को उड़द के बड़े खिलाने की सबसे जयपुर की पुरानी व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।